मनोभाव भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श कर रहा था, उनका आलिंगन कर रहा था। अत्यंत व्याकुल है और हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसे बोलते उनका समय व्यतीत हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं बड़ा ही क्रूर हूँ, भगवान उनको सांत्वना देने के लिए एक लीला की रचना कर देते हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच यमुना का तट आता है और अक्रूर जी को होता है कि अभी थोड़ा सूर्य नारायण ढलने की स्थिति में है, तो मैं थोड़ा स्नान कर लूँ। भगवान से आज्ञा लेते हैं, क्या मैं प्रभु स्नान कर लूँ? तभी भगवान बोलते हैं, हाँ कर लो काका जी। तो जैसे ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं तो क्या देखते हैं? निमज्ज तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम् तावेद ददृशे क्रूरो रामकृष्णो समन्वितो। कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप कर रहे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कृष्ण और बलराम दोनों ही जल के अंदर भी है। उन्होंने बोला कि ये कैसा आश्चर्य है। तो अब उनके मन में ये शंका हुई कि उस दोनों पुत्रों को तो मैं रथ पे बिठा के आया हूँ, अब वे वहां जल से बाहर देख रहे हैं। तो जैसे ही जल से बाहर निकले तो यहाँ पे कृष्ण और बलराम मंद मंद मुस्कान करके काका जी की ओर देख रहे हैं। उनको संशय हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तुरंत फिर से जल के अंदर डुबकी लगाते हैं। तो फिर अंदर भी क्या पाते? श्री कृष्ण और बलराम जी को पाते हैं। कभी फिर से जल के बाहर आते हैं तो बाहर भी कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं। पर ये क्या आश्चर्य देख रहे हैं कि साक्षात शेष जी के ऊपर भगवान विराजमान है, रथ गायब, उसके ऊपर अलग अलग सिद्ध चारण गंधर्व अपने सिर झुकाकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सहस्त्र शिरसं देवं सहस्त्र फणमौलिनं नीलांबरं विसस्वेतं श्रृंगे श्वेतमिव स्थितम्। और ऐसा बोल बोल के हर कोई भगवान की स्तुति कर रहा है। अक्रूर जी को पता चल गया कि ये छोटे बालक के रूप में स्वयं भगवान ही है। मैं ऐसे ही संशय कर रहा हूँ, मैं तो कंस के पास उसके काल को ले जा रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर 1 से लेकर 30 श्लोक तक वो भगवान की स्तुति करते हैं। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं। उसमें से एक भाव हम देख लेते हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभो। हे प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय तथा आप ही बुद्धि और मन के देवता हो। आप ही प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हो। मैं आपका बारंबार नमस्कार करता हूँ और हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। फिर भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं। संतों ने मथुरा के बहुत भाव बोले हैं। सप्त नगरी में एक नगरी है जो मोक्षदायिनी है, जिसका नाम मथुरा है। मथुरा का उल्टा हम करें तो होता है राथुम। और उसमें से बीच में से थू निकाल दे तो क्या होता है? राम। बोलो राम 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 राम। तो भागवत ने यह अर्थ किया है कि मथुरा का अर्थ होता है कि दिल में राम को बसा के रखना। पर जिसके मुंह में राम नहीं, यानी उसको
यानी निकाल देना चाहिए, है ना। तो जिसके मुख में राम है उसी को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे कोई संत बोल रहे हैं मथुरा, मथ प्लस उर यानी हमारा हृदय, जिसके हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन चल रहा हो उसी को ही मथुरा बोलते हैं। उसी का ही शरीर साक्षात मथुरा और वृंदावन बना हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बाल बालों के साथ, नंद बाबा अक्रूर जी के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। सबको पता चल गया कि भगवान मथुरा में प्रविष्ट हुए हैं। एक एक मथुरावासी एक दूसरे के कान में आवाज देता है। एक सखी दूसरी सखा को बोलती है या एक सखा दूसरे सखा को बोलता है, एक सखी दूसरी सखी को बोलता है, अरे वही आया है जिसने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था। दूसरी सखी बोलती है अरे वही आया था, वही आया है जिसने कंस के भेजे हुए सारे राक्षसों का वध किया है। दूसरी सखी बोलती है अरे वही आया है जिन्होंने गोपियों को मदान मत कर दिया है। सारे जितने भी मथुरावासी हैं वो भगवान को देखने के लिए गलियों में निकल गए हैं और भगवान की ऐसी शोभा हो रही है जो कामदेव देख के भी लजा जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई सखी दूसरी सखी से बात कर रही है। उचुहु पौरा अहिये गोप्यस्तपः किंचरन् महत् या ये तावनु पश्यन्ति नरलोक महोत्सवो। धन्य है गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण वे मनुष्य मात्र परमानंद देने वाला इन लोगों के मनोहर किशोरों को देखती रहती है। ये दोनों मनोहरों को देखती रहती है। ऐसी गोपियों को हम प्रणाम करते हैं। एक संत ने भाव गाया है, क्या बोला है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश भुजानी निरंतर गावे। जिनकी स्तुति कौन गाता है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, वो निरंतर गाते हैं। जाही अनादि अनंत अखंड, और वो कैसे है? अनादि है, अनंत है, अखंड है, अचेत अभेद सुभेद बतावे। और वे स्तुतियां वो क्या स्तुति करती है कि इनका पार नहीं आ सकता, इनका भेद हम नहीं जान सकते। नारद से सुख व्यास रटे, नारद जी से लेकर सुखदेव जी व्यास जी निरंतर रटते हैं। पछिहारे तनु पुनि पार न आवे, और वो बोल बोल के गा रहे कि ये पार में आने वाले नहीं है। और ताही आहिर की चोहरिया, जितनी भी आहिर की छोरिया यानी कि गोपियां है, छछिया परी छाछ पे नाच नचावे। एक छाछ के लिए भगवान को बोलती है लल्ला पहले तो ठुमका मार और फिर मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो ऐसी गोपियों की। अब भगवान के गोपाल है, वो बोलते हैं कि हे प्रभु देखो, एक गोपी दूसरी गोपी को कैसे देख रही है और कैसे बात कर रही है, और वो आपको ही देख रही है। हमें तो लगता है कि यहाँ पे आपके लिए ही यज्ञ किया जा रहा है। भगवान के सखा बोल रहे हैं अरे लल्ला ऐसा तो तू क्या कर रहा है कि सब तुझे ही ध्यान से देख रहे हैं। तब प्रभु बोल रहे हैं अरे ऐसा कोई नहीं है, क्या है कि ये जो कंस है ना वो संबंध में मेरे मामा लगते हैं। तो
इसीलिए सब मुझे ऐसे देख रहे हैं और मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो गोपाल बोलते हैं, अरे ऐसा था तो हमें पहले से ही बताना चाहिए था ना, ऐसे जैसे तैसे कपड़े पहन के आ गए हैं और सब कोई तुझे ही देख रहा है, तो हमें भी तुम्हारे जैसा बनना है, तो हमारे चकाचक कपड़े पहले तू करवा। भगवान ने बोला, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। रजकम कंचिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा च वासांसि दौतान्यन्त्युत्तमानि च। जो कपड़े का रंगने वाला काम करते हैं वो बहुत सारे कपड़े लेकर आ रहे हैं। भगवान ने उनसे बोला कि भाई मैं कंस का भांजा लगता हूँ, कंस मेरे मामा लगते हैं, एक काम कर, तेरे पास जो भी कपड़े हैं वो मेरे सखाओं को दे दे, उनको जो अच्छा लगेंगे वो पहन लेंगे। वो तो बड़ा ही गुस्सा हो गया और कपड़े तो दिए नहीं, ऊपर से भगवान का अपमान करने लगा कि आप जैसे गांव के गंवारों को मैं कपड़े देता नहीं हूँ, ये तो राजा के कपड़े हैं। भगवान को आया गुस्सा। भगवान ने क्या किया, एवं विकथमानस्य कूपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। भगवान कुपित हुए और उसको एक ऐसा तमाचा लगाया जोर का कि उसका सिर धड़ाम से उसके धड़ से नीचे गिर गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। भगवान के तमाचे में भी इतनी ताकत है। कपड़े वाले जो कपड़े चाहिए थे ना, अब सब या जितने भी मथुरावासी है वो देख रहे थे, है ना, उसमें से एक दर्जी ने भी ये सारी लीला देखी थी। अब वहां पे जैसे उसका मृत्यु हो गया वो रजक का, तुरंत सबने पोटली खोली और उसमें जो जिसको अच्छा लगा सबने पहन लिया। और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि वो कंस के जो राक्षस थे, कंस तो कितना बड़ा होगा, उन सबके कपड़े थे, तो किसी को भी वो आ रहे थे नहीं। ऐसा लग रहा था उन्होंने कपड़े को नहीं पहना है, कपड़े ने उनको पहना है। अब बोल रहे हैं, नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतुः स्वलंकृतो बालगजो पर्वणि वसितेतरो। और ऐसे अलग अलग वेश में सारे ब्रजवासी दिख रहे हैं। तभी एक दर्जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए आते हैं और सारा उसने देखा था, इसलिए वो सोच रहे कि मुझे कहीं ऐसी प्रसादी नहीं मिले। बोले कि प्रभु मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। प्रभु ने बोला जरूर। तो उन्होंने सारे कपड़े ऐसे बना दिए कि अब सब भगवान के जैसे राजा ही दिख रहे हैं। भगवान दर्जी के ऊपर प्रसन्न हो गए। बोला कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें। दर्जी ने भगवान को बोला, प्रभु आपकी जो इच्छा है वो वरदान दे दो। भगवान ने बोला खूब फूलो फलो। तभी से दर्जी अभी तक फूल रहे हैं ना। यस्य प्रसन्न भगवान प्रादात सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमाप्लोके बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियम्। बोले कि उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने की आदि इंद्रिय संबंधी शक्तियां भी दे दी। दर्जी को इतना प्रदान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब लाला को सब बोले, अरे कृष्ण हम मस्त तो अब दिख रहे हैं पर अभी हमारा श्रृंगार अधूरा है,
कुछ माला वाला पहन लेते तो अच्छा होता। तभी भगवान बोलते हैं कि चलो ये व्यवस्था भी हम कर देते हैं। जाते हैं सुदामा माली के वहां पर। माली तुरंत पहचान जाता है और भगवान को बैठने के लिए आसन देते हैं। जितने जितने भी हार फूल है वो भगवान को यथाउचित देकर उनका स्वागत करता है और जितने भी वहाँ पे गोपाल थे वो सबको वो हार पहनाता है और आभूषणों से सुसज्जित करता है। माली के ऊपर प्रभु खुश हो जाते हैं और सोपी वव्रे चलाम भक्ति तस्मिन्नेवाखिल्यात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्द भूतेषु च दयाम्बराम। भगवान जब माली के ऊपर खुश हो जाते हैं और माली से पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो सुदामा माली वर मांगता है कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। माली की स्तुति बहुत अच्छी है और उसने क्या वर मांगा वो देखो। वो बोल रहे हैं कि आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा हो। भगवान को वो जान गया था। सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति रहे। हमें भी मांगना है कि भगवान अविचल भक्ति आपके चरण कमल में रहे। आपके भक्तों से ही मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति मेरी अहेतु की दया का भाव बना रहे। ऐसा नहीं कि कोई मेरा अच्छा करे तो ही मैं उसके प्रति दया रखूं। मैं सारे प्राणियों के ऊपर दया रखूं। मैं तत्वों को समझ लूं कि सब प्राणियों में आप ही हो। भगवान ने बोला तथास्तु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब गोपालों ने बोला अरे कान्हा अभी भी एक चीज छूट रही है। प्रभु बोले क्या? तो बोले तैयार भी हम हो गए पर अभी हमने चंदन का लेप लगाया नहीं है और जो हमारा ये जो बाल प्रदेश है वो अभी चंदन के बिना का है। भगवान ने बोला वो भी व्यवस्था कर देते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ही भगवान आगे जाते हैं तो उनको एक कटोरा लिए स्त्री मिलती है और उसके हाथों में चंदन का कटोरा था। तभी भगवान ने बोला हे सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? ऐसा भगवान ने पूछा। और जैसे ही वो मूर्ति है वो थी कुब्जा। मुड़ के देखती है तो भगवान को देख के ही उसका मन भगवान में लग जाता है और बोलती है मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं और सब तो मुझे कुब्जा बोलते हैं पर आप कैसे हो? आपने मुझे बोला सुंदरी। मैं आपको सुंदरी लगती हूँ? तो भगवान ने बोला तो सुंदरी है। देखो बाहर का शरीर हमारा कैसा भी हो पर अंदर का मन अगर शुद्ध हो तो भगवान को हम पसंद आते हैं। जब कुब्जा ने भगवान को देखा ना तो उसने बोला कि ये चंदन तो मैं कंस के लिए ले जा रही थी पर आपको देख के अब आपको ही समर्पित करूंगी। और फिर जितना भी अंगरंग था वो सारा कृष्ण और बलराम जी पे और जितने भी वहां पे गोपाल थे उनको लगाया। तब गोपाल बोलते हैं, एक सखा बोलता है कृष्ण के कान में अरे लिया सब कुछ पर दिया कुछ भी नहीं। कुछ दे तो सही बिचारी को। भगवान बोलते अभी दे देता हूँ। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के एक पैर को दबाया और एक हाथ से उसकी थोड़ी को दबाया, पैर से उसके पंजे को दबाया और दूसरा हाथ उसकी कमर पे रखा। तभी बलराम जी ने आंखें बंद कर दी और बलराम जी बोले पता तो है ना ये मथुरा है, ये हमारा ब्रज है नहीं। भगवान बोल रहे हैं दाऊ सब पता है मोए, तो आप चिंता मत करो। जैसे ही ऐसा किया और झटका जैसे ही भगवान ने दिया उपजा सीधी हो जाती है।
एक गोपाल बोलता है कि प्रभु जैसा भी कर रही है पर ये दोनों की जोड़ी बहुत जम रही है। प्रभु भी 3 जगह से टेढ़े, कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे भगवान कुब्जा को भी स्वीकार करते हैं। गोपियों को तो स्वीकार किया पर 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा भी भगवान ने स्वीकार की और उसको सचमुच में सुंदरी बना दिया। इसलिए भगवान को सत्यव्रती बोलते हैं, है ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान उनका जो मेन उद्देश्य था वहां पे पहुंचते हैं। उसके पहले कुब्जा भगवान को निवेदित करती है कि आप मेरे घर पे पधारना। भगवान बोलते हैं अभी तो हम मामा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। रंगमंच में जैसे ही पधारते हैं भगवान तो उन्होंने एक अद्भुत धनुष देखा। ये धनुष परशुराम जी ने कंस को भेंट दिया था और बोला था कि ये धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता और ये धनुष जिससे भी टूटेगा वो तेरा काल होगा। भगवान दाऊ को इशारा करते, दाऊ भैया कितना सुंदर धनुष है, क्या मैं उसको उठा लूं? तो बोले हाँ लाला उठा ले। उसमें क्या सोच रहा है? जैसे ही भगवान धनुष को हाथ में लेते हैं और यहाँ पे कंस के लगाए सैनिक उसे मना करते हैं लेने के लिए और भगवान कुछ भी सुने बिना ही उस पे प्रत्यंचा खींचते हैं और जैसे ही उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींची कि धनुष 2 भाग में विभाजित हो गया और इतनी आवाज आई कि सारे जो भी सैनिक थे वो वहां पे ही आ गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कंस ने जैसे ही आवाज सुनी और कोई सैनिक ने जाके संदेशा दिया कि धनुष टूटा, उसने समझ लिया मेरा काल आ गया। उसने और जोर से जितने भी सैनिक थे वो उसकी रक्षा के लिए रख लिए और ज्यादा तगड़ा बंदोबस्त कर दिया। भगवान रंगमंच पे प्रविष्ट होते हैं। वहां पे जो मेन प्रवेश द्वार होता है वहां पर ही एक महावत कुवलिया पीठ नाम के हाथी को लेके दिखते हैं भगवान को और भगवान ने बोला कि हट जा मुझे रास्ता दे, पर वो है कि मानने वाला नहीं है। उसने भयंकर कुवलिया पेड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध कर दिया और जैसे ही हाथी क्रोध में आता है सीधा बलराम और कृष्ण की ओर भागता है और जैसे ही भगवान को मारने के लिए वो अपनी सूंड ऐसे ऐसे हिलाता है, एक बार तो भगवान को सूंड उसकी लग जाती है। जैसे ही लगती है ना भगवान जमीन पे गिरते हैं। जैसे ही भगवान गिरे और उसने भगवान को दांत मारने के लिए नीचे झुका, वैसे ही भगवान ने करवट बदल दी और वो दांत है ना वो सीधे धरती में घुस गए। वहीं पे भगवान ने अवसर देख के उसके दोनों दांत को ऐसे खींचा और दोनों दांत उसके मुंह से अलग और वहीं पे भगवान ने एक दांत बलराम जी को दिया, एक दांत अपने पास पे रखा और ऐसे हाथी को मारा कि वहां ही उसका अच्युतम केशवम हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो सबको भगवान को जैसी भावना होती है वैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पे वर्णन है कि पहलवानों को भगवान वज्र जैसे कठोर शरीर वाले दिखते हैं, साधारण मनुष्य को नर में वो रत्न दिखते हैं, पुरुषोत्तम दिखते हैं, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव जी दिखते हैं, गोप बालों को अपने स्वजन दिखते हैं, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक के रूप में दिखाई देते हैं, जो वयोवृद्ध थे उनको भगवान शिशु के समान दिखाई देते हैं
कंस को ऐसा लग रहा है साक्षात मेरी मृत्यु आ रही है। अज्ञानियों को वो विराट दिखते हैं और योगियों को वो परम तत्व कृष्ण किमपि तत्व हम न जानी वैसे दिखते हैं। तो ऐसे जिसकी जैसी भावना प्रभु मूर्ति न जैसी देखी तैसी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही भगवान अंदर आते हैं तुरंत देखते हैं कि अखाड़े में एक बड़ा ही बलवान पुरुष खड़ा हुआ है और उसका नाम था चाणू। उसने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके कहा, तुम दोनों वीर हो और बड़े ही आदरणीय हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ो। भगवान बोलते हैं, बाला वयम तुल्य कले क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेन्नियुद्धं माधर्मः स्पृशेन्मल सभासद। बोल रहे हैं भगवान कि हम दोनों का शरीर तो देखो, आप कितने बलवान और हम कितने छोटे बालक। भगवान की उस समय आयु केवल 10 साल की थी, इतने छोटे थे। तो बोल रहे हैं भगवान, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने से समान बल वालों के बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही खेली जाती है, जिससे देखने वाले सभासद अन्याय के समर्थक नहीं हो और पाप के भागीदार न बने। चाणू बोल रहा है, न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनाम्बरः लीलये बोहतो येन सहस्रद्वीप सत्वभृत। बोल रहा है, तुम और बलराम न तो बालक हो और न तो किशोर, सिर्फ देखने में ही बालक जैसे हो। तुम दोनों बलवानों में भी श्रेष्ठ हो। और अभी मैंने देखा कि 1000 हाथियों का बल रखने वाला उवलिया पीड़ हाथी जो था, उसको तुमने एक ही मुष्टि के प्रहार से मार डाला, तो तुम मेरे साथ युद्ध करो। ऐसे भगवान को ललकारते हैं और फिर कुश्ती आरंभ होती है और वहां पे सब एक कुश्ती देखने के लिए आ जाते हैं। भगवान ने उसके साथ जैसे ही कुश्ती आरंभ की है, तो जैसे 2 बैल एक समान बल वाले कैसे छाती से छाती टकरा के लड़े ना, ऐसे ही सिंह से सिंह टकरा के लड़े। ऐसे ही भगवान चाणूर और मुष्टि के साथ लड़ रहे हैं। भगवान चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टि के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। दोनों ही ऐसे मल युद्ध कर रहे हैं और देखते ही देखते भगवान को होता है अब इसका काल आ गया है, तुरंत उसको गिरा देते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी समय एक ही प्रहार से यहाँ पे बलराम जी, यहाँ पे कृष्ण एक ही प्रहार से दोनों का गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चाणूरे मुष्टि के कूटे सले तो सल के हत शेषाः प्रदुर्द्रुवल्लम ध्रुवुर्मल्लाः सर्वे प्राण परिप्सवः। जब चाणूर मुष्टि कूट सल तोसल ये जितने भी बलवान कंस ने अपनी रक्षा के लिए रखे थे, वो 5 को भगवान मार चुके हैं और जो बचे थे ना, वो तो ये सब देख के भागी गए वहां से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब कंस बौखला जाता है और बोलता है कि उसको बहुत दुख होता है और वो जैसे ही चिढ़ जाता है तो बोलता है अब ये सारे दरवाजे बंद किए जाए, सेवकों को ये मेरी आज्ञा है। वसुदेव के इस दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाला जाए
गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो, ऐसा वो बोलता है। तब भगवान को लगा कि अब ये भाग जाएगा। तुरंत भगवान क्या करते हैं, अपनी लीला से तुरंत इतनी वेग पूर्वक छलांग लगाते हैं, तो जहाँ पे कंस का सिंहासन रखता था ना, वही भगवान कूद के पहुंच जाते हैं और कंस बौखला के तुरंत तलवार बाहर निकालता है। जैसे ही वो भगवान के ऊपर तलवार चलाने की तैयारी कर रहा है, तुरंत भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान ने ऐसा जोर से मारा ना उसको, तो उसका मुकुट नीचे गिर गया और भगवान देखते ही देखते उसको ऐसा मारते हैं और उसका शरीर धरती के ऊपर गिर जाता है। तुरंत ऐसा प्रहार उसके ऊपर करते हैं तो एक ही मुक्के में उसके भी प्राण निकल जाते हैं। बोलो कृष्णाय वयं नमः। और अब भगवान उसको गिराकर जैसे कोई सिंह हो ना, और वो हाथी को कैसे घसीट के लेके जाता है, वैसा ही वो उसकी लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीट के ले जा रहे हैं। सारे जो मथुरा वासी थे वो भगवान की जय जयकार करते रहे हैं। बोलो वसुदेव नंदन की जय, देवकी नंदन की जय, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान अपने माता पिता के पास जाते हैं और कंस ने जिस पिताजी को कैद करके रखा है उग्रसेन, उनके पास भी जाते हैं। एवं आश्वास्य पितरो भगवान देवकी सुतः मातामहं तु उग्रसेनं यदु नाम करोत् नृपम्। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना दी और अपने नाना उग्रसेन को राजा बना दिया। देखो यहाँ पे भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं। भगवान ने जिस समय उग्रसेन जी को कैद खाने से छुड़ाया ना, तब भगवान कितने साल के, 10 साल के, है ना। 10 साल पूरे ही आने को हुए थे और उन्होंने वृंदावन छोड़ा था। तो अभी उनका विद्या अभ्यास नहीं हुआ था, है ना। तो वो फिर उन्होंने राजगद्दी नहीं संभाली, उनको उग्रसेन ने उनको राजा, भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया, खुद बने नहीं है ना। और फिर नंद बाबा को भगवान आदेश देते हैं कि पिताजी अब आप लोग ब्रज में जाइए, वहां पे जितने भी संबंधियों हैं उनको सुखी करें और सबको बोलना कि मैं आऊंगा। ऐसा बोल के नंद बाबा और ब्रजवासियों को भगवान वापस भेज देते हैं। लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे गर्गाचार्य को वसुदेव जी बुला रहे हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। फिर वसुदेव जी ने जब भगवान का जन्म हुआ था तब तो वो कैद में थे, तो जो संकल्प किया था तो उतनी गौ माता का दान करते हैं। तो ब्राह्मण को उतनी गायों का दान वसुदेव जी कर रहे हैं। और फिर भगवान ने अपने यज्ञोपवीत के बाद विद्या अभ्यास करने का प्रारंभ किया है। वो गुरुकुल में पढ़ाई के लिए गए हैं। उज्जैन में सांदीपनी नाम का आश्रम था और वहाँ पे सांदीपनी गुरु थे, उनके आश्रम में वो पढ़ने के लिए गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे गोविंद जय राधे गोविंद